हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। ये हिस्ट्री है, इसलिए मैं हिस्ट्री के दो पार्ट्स बनाती हूँ ताकि आप एक पार्ट्स में थोड़े कंफ्यूज ना हो जाए। और हिस्ट्री है थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को, इसीलिए दो दो पार्ट्स में पढ़ना आसान हो जाता है। ब्रेक ले लेके पढ़ोगे तो बहुत ईजी रहेगा। हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लिया है। हम सीधा फोर्थ चैप्टर पे आते हैं, जिसका चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। इसमें हम पूरा इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद पैगंबर के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारियाँ लेंगे, हिजरा, मतलब ओवरऑल हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करते करते चलेंगे। हम अपने टॉपिक को सबसे पहले कुछ पॉइंट्स से बताना चाहती हूँ आपको। आज माना जाता है कि आज संसार में मुसलमानों की संख्या 1 अरब से भी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे हिंदुओं की है, सिखों की है, ईसाइयों की है, वैसे ही मुसलमानों की संख्या भी अरबों में गिनी जाती है। वे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं। हर एक देश में कोई ना कोई नागरिक तो है ही, मतलब वहाँ पर सेकुलर कंट्री है, हर जगह सेकुलर लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म की जाति के लोग रहते हैं। इसी प्रकार जो मुसलमानी लोग होते हैं या इस्लामी लोग होते हैं वो भी अलग अलग राष्ट्रों में रहा करते हैं। उनका जो पहनावा होता है वो भी बहुत अलग अलग किस्म का होता है। इस्लामी सभ्यता का अगर विस्तार देखा जाए तो मिस्र से अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ है। याद रखना, अगर हम इस्लामी सभ्यता के बारे में जानें तो सबसे पहले मिस्र से लेकर अफ़गानिस्तान तक पूरा फैला हुआ है। पूरे क्षेत्र में इस्लाम का ही प्रचार प्रसार हुआ था। अब आगे बात करते हैं इस्लामी इतिहास की जानकारी के स्रोत। यदि हम किसी भी सभ्यता को पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा अतीत होता है या वो किसी चीज़ का अतीत होता है। अब उस अतीत को जानने के लिए उसके स्रोत को जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो आखिर उस चीज़ का पता कैसे चला, उस सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे पता चला कि ये सभ्यता यहाँ पर पनपी थी या ये सभ्यता का यहाँ पर इतिहास रहा था। तो सबसे पहले इतिवृत्त और तवारीख, जिसमें घटनाओं का वृत्तांत लिखा जाता है कालक्रम के अनुसार। इतिवृत्त या तवारीख, उसके अंतर्गत वृत्तांत लिखे जाते हैं उस समय के बारे में। कुछ लोगों के द्वारा लिखा जाता है या फिर कुछ यात्राओं के जो यात्री होते हैं उनके द्वारा लिखा जाता है। कालक्रम अर्थात कि समय के अनुसार, मतलब कि टाइम पीरियड भी लिखा जाता है उसके अंतर्गत। ऐतिहासिक कृतियाँ जैसे जीवन चरित्र, पैगंबर के कथन और कुरान, ये कुछ किताबें होती हैं या फिर कुछ लोगों के द्वारा या कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा लिखी जाती है सारी चीज़ें, जिनसे हमें पता चलता है कि इस्लामी इतिहास के बारे में हम कैसे जान सकते हैं या पैगंबर मोहम्मद के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। कुछ कानूनी पुस्तकें होती हैं, भूगोल, वहाँ का वातावरण, जलवायु, हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं। यात्रा वृत्तांत, जो उस समय में उस टाइम पीरियड में जो भी अलग अलग देशों से उठकर मक्का या मदीना में यात्रा करने आए थे उनके वृत्तांतों के ज़रिए भी पता चलता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रोफेसर द्वारा, यहाँ पे प्रोफेसर आएगा, प्रोफेसर द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य, पुरातात्विक साक्ष्य जैसे पुराने भवन, इमारतें, सिक्के और भी बहुत सारे चीज़ें, उनके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस्लामी इतिहास क्या था उस समय पे या उसका टाइम पीरियड क्या था। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार इसके स्रोत क्यों जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता दूं, बिना स्रोत के कुछ भी नहीं पता चलता कि इस चीज़ की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और ये इसका टाइम पीरियड कब से कब तक चला। तो स्रोत सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इंट्रोडक्शन में स्रोतों के बारे में भी लिखते हैं तो आपको फुल नंबर मिलते हैं। मोहम्मद साहब का परिचय। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते थे। मोहम्मद साहब के जो अनुयायी होते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था। 612 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपने आप को खुदा का पैगंबर घोषित कर दिया था। कब किया था? 612 में अपने आप को खुदा का पैगंबर घोषित कर दिया था। पैगंबर वो होते हैं जो भगवान के द्वारा भेजा हुआ दूत होता है। जो भी दूत होता है जो भगवान के मतलब कहते हैं ना कि भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा, हम जो कहेंगे वो भगवान की दी हुई चीज़ होती है, दी हुई बोली होती है। इस प्रकार वो अपने आप को कहते थे। एक ईश्वर तथा अल्लाह की इबादत करना या पूजा करना उनका एकमात्र मकसद हुआ करता था। वो एक ही देवता की पूजा करते थे जो एकमात्र अल्लाह होते हैं। मोहम्मद साहब जो थे एक व्यापारी थे, वो व्यापारी थे और उनका भाषा और उनकी संस्कृति के हिसाब से वो अरबी कहलाते थे। उनकी भाषा भी अरबी से मिलती थी
और वो संस्कृति दृष्टि से भी अरबी ही थे। जो अरब के लोग होते थे वो अलग अलग कबीलों में बटा करते थे। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे, मतलब कि हर एक कबीले का सरदार होता था और उनका एक मुख्य देवी या देवता होता था, जिनको बूतों में रखा जाता था, सॉरी। और उन्हें बूतों को सनम, मतलब अरबी में कुछ सनम थोड़ा डिफिकल्ट है वर्ड, याद हो या ना हो, पर बूतों याद रखना। बूतों में पूजा किया जाता था, बूतों के रूप में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी कबीले खाना बदोश होते थे, मतलब कि खाना ढूंढने के राह चलते वो इधर से उधर प्रतिस्थापन या इधर से उधर स्थानांतरण करते रहते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब का अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था। जो पैगंबर मोहम्मद थे वो, उनका जो कबीला था, जिस वो कबीले के सरदार थे, वो मक्का में था। उसका वहाँ का मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था। मैंने बताया पैगंबर मोहम्मद साहब को पैगंबर माना गया था और उनका वहाँ का जो धर्म स्थल था, जो वहाँ के कबीले थे, वहाँ पे उनका नियंत्रण होता था। इस स्थल का जो ढांचा था वो घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था। कैसा आकार था? ढांचा नुमा था, ढांचा उसका घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था। काबा उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र नाम माना जाता था। मोहम्मद साहब के समय की बात कर रही हूँ मैं। मक्का का मुख्य धर्म स्थल। धर्म तो हर एक चीज़ में पाया जाता है, हर एक संस्कृति में धर्म है, हर एक जात में धर्म है। अब मक्का का जो मुख्य धर्म स्थल था उसे काबा कहते थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ये एक घन के आकार का था जिसमें बूते रखे जाते थे। मक्का का मुख्य धर्म स्थल जो काबा था, जो एक पवित्र नाम हुआ करता था या पवित्र स्थान होता था, उसे काबा बोलते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी दोबारा कि घन के आकार के रूप में इस काबा का निर्माण किया जाता था, जिसमें बूत रखे जाते थे। बूत उनके देवी देवता होते थे, उन्हें बूत कहा जाता था या सनम कहा जाता था। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। यदि जो मक्का में नहीं रहते हैं या मदीना में रहते हैं या उसके आसपास के इलाकों में रहते थे, वो भी जो बूत हुआ करते थे या कबीलों में जो काबा होते थे, उसको एक पवित्र मानते थे, वो भी उनकी सम्मान करते थे। वे इसमें अपने भी बूत रखते थे। जो बाहर के लोग होते थे वो भी वहाँ पर अपने बूतों को रखा करते थे। हर साल इस इबादत गाह की हज यात्रा करते थे, मतलब कि मान के चलो बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ पर सभी ने अपने अपने बूतों को ला के रख दिया और उस चीज़ को एक एक हज बना लिया या फिर हज यात्रा का नाम दे दिया कि जो भी इस्लाम है या जो भी इस्लाम धर्म को मानता है, वो अपने जीवन में एक बार तो हज की यात्रा करने आएगा। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह माना जाता था जहां हिंसा की मनाही थी। यहां आने वाले सभी तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। जो भी काबा था, जहाँ पर हज यात्रा करने के लिए यात्रियाँ आया करते थे, उनको सुरक्षा दी जाती थी और वहाँ पर हिंसा या दंगा फसाद करना मना था, क्योंकि वो एक धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान में आप धर्म से रिलेटेड भगवान का पूजा करना है तो भगवान की पूजा में ही लीन रहो। और अलग अलग तरह की उनको सुविधाएं भी दी जाती थी ताकि लोगों को किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। और यहाँ पे जो भी तीर्थ यात्री आते थे उनको सुरक्षा भी दी जाती थी। मोहम्मद साहब और इस्लाम धर्म की शिक्षाएं। अब मोहम्मद साहब के बारे में हमने पढ़ लिया कि मोहम्मद साहब एक व्यापारी थे, वो अपने आप को पैगंबर मानते थे और भगवान का भेजा हुआ दूत। अब उनकी कुछ शिक्षाएं थी जो इस्लाम धर्म की शिक्षाएं भी कह सकते हैं। मोहम्मद साहब और इस्लाम धर्म की शिक्षाएं। उनका मानना था कि खुदा एक है, जो कि अल्लाह है, और मोहम्मद उसका पैगंबर है। मतलब कि पैगंबर भेजा हुआ दूत है, जो मोहम्मद है वो इंसान है और पैगंबर भेजा हुआ दूत, ठीक है। वो मूर्ति पूजा, ब्याज लेना, शराब पीना तथा सूअर खाना पाप मानते थे। उनके टाइम पर सूअर खाना, शराब पीना, ब्याज लेना और मूर्ति पूजा पाप था। इस्लाम के मानने वालों में सब बराबर थे। हाँ सॉरी, इस्लाम को जो मानते थे उनके लिए सब बराबर हुआ करते थे। जो भी इस्लाम में आना चाहते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, सब उनके लिए समान माने जाते थे। माता पिता, गुरुजनों और फ़कीरों का सम्मान करना। क़यामत के दिन अच्छे अमल वालों को जन्नत और बुरे अमल वालों को जहन्नुम भेज दिया जाएगा। अर्थात उनका मानना था कि जो भी अच्छे कर्म करते हैं उनको जन्नत हासिल होती है और जो भी बुरे कर्म करते हैं उनको जहन्नुम भेज दिया जाता है पैगंबर के द्वारा या अल्लाह के द्वारा। इस्लाम के 5 स्तंभ।
किसी भी धर्म को मानने के लिए उसको पिलर की ज़रूरत होती है, नींव की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार स्तंभ भी बहुत मैटर करते हैं। इस्लाम के जो 5 स्तंभ हैं वो इस प्रकार हैं। अल्लाह पर यकीन करना, जो एकमात्र है, जिनकी पूजा इस्लाम में की जाती है। मोहम्मद उसका पैगंबर है, उसकी बातों को मानना, उसकी बातों को सुनना। दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ना। आय का चौथा भाग खैरात में देना, अर्थात दान में देना। रमज़ान के महीने में रोज़े रखना। ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो हज की यात्रा करना भी ज़रूरी होता है। ये उनके 5 स्तंभ थे इस्लाम के। ये भी पेपर में पूछे जाते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। मदीना में राजनीतिक व्यवस्था। हमने मक्का के बारे में पढ़ा था कि मक्का में किस प्रकार पैगंबर मोहम्मद के ने अपना धर्म प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद वो मक्का को मजबूरी में छोड़कर मदीना चले गए थे। किसी भी धर्म को जीवित रखने के लिए अनुयायियों की या फॉलोइंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उसको ज़िंदा रखने के लिए उनके अनुयायियों को भी मजबूत और सशक्त रहना पड़ता है, ताकि अपने धर्म का प्रचार प्रसार वो बहुत लंबे समय तक कर सके। अपने धर्म की जो भी खासियत है, जो भी अच्छी क्वालिटी है, उसको बताने के लिए सक्षम हो सके, जिसके लिए समुदाय के लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत करना और बाहरी खतरों से बचाना भी ज़रूरी होता है। मजबूती और सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की ज़रूरत होती है। यदि हम राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करते हैं तो वो एक गुट बन जाता है कि इस धर्म का प्रचार प्रसार इस राजनीतिक द्वारा या इस राजनीतिक संस्था द्वारा किया जाता है, या ये राजनीतिक संस्था इस धर्म को मानती है। ऐसा बहुत सारा चलता रहता है कि इस धर्म के प्रचार प्रसार ये संस्था करती है। अलग अलग संस्थाओं द्वारा धर्मों को बांट भी दिया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसने उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की और उसके साथ साथ शहर में चल रही कलह को सुलझाया। ठीक है। उम्मा, जो एक धर्म के ज्ञाता माने जाते हैं, उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में परिवर्तित किया गया, ताकि मदीना के बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद की राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। उस टाइम पे यहूदियों और जो बहुदेववादियों मतलब कि हिंदुओं को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व में लाया जा सके, इसीलिए उनको भी एक सुरक्षा दी जाती थी। उनके भी मन को बदलने की कोशिश की जाती थी, और धर्म का प्रचार प्रसार इस प्रकार किया जाता था जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाते थे इस्लाम धर्म की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हिजरा और हिजरी। हिजरा और हिजरी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। हिजरा, मुसलमानों को मक्का के धनी लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जो वहाँ के मुसलमान थे मक्का के, वहाँ पर जो अभिजात वर्ग हुआ करते थे या कुलीन वर्ग हुआ करते थे, उनका जो विरोध था, क्योंकि उस टाइम पर जो भी मुसलमान थे, जो अनुयायी थे, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार जोरों तोरों से करते चले आ रहे थे। उस प्रकार से जिन्हें देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगा था, क्योंकि जो अमीर लोग थे वो लोग बार बार कहते थे कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, भूतों की पूजा नहीं करनी है। इस प्रकार से वो उस मूर्तियों को, उस चीज़ को ठुकराते जा रहे थे, जिससे उन्हें धर्म में काफ़ी ज़्यादा रुकावट आई। इन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा, क्योंकि इस्लाम धर्म एक उभरता हुआ धर्म निकला हुआ था उस टाइम पर, जो मोहम्मद पैगंबर के द्वारा किया गया था। इसलिए सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले बता रखा, पहले पैगंबर मोहम्मद मक्का में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। जब अभिजात वर्गों द्वारा देवी देवताओं को ठुकराया जाने लगा, तो वहाँ के जो अनुयायी थे या पैगंबर मोहम्मद थे, उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो अपने देवी देवताओं को ठुकराए जा रहे हैं, जिससे उनकी जो धर्म थी उसकी प्रतिष्ठा को अपमान या ठेस पहुंच रही थी, जिससे कारण उन्हें मजबूरी में मदीना जाना पड़ा मक्का को छोड़कर। जो ये यात्रा थी या फिर मक्का से मदीना जाने की यात्रा थी, इसे हिजरा कहते हैं। जो ये मक्का से लेके मदीना की यात्रा थी और उनके अनुयायियों के द्वारा ये यात्रा थी, उसे हिजरा कहते हैं या हिजरत कहते हैं। वह जिस वर्ष मदीना पहुँचे उसी वर्ष से एक हिजरी संवत नाम से कैलेंडर भी जारी कर दिया गया, या उसकी शुरुआत हो गई जिस वर्ष वे मदीना पहुँचे। कब? मक्का से मदीना। अब आता है हिजरी। हिजरी कैलेंडर का नाम है, ठीक है। मुस्लिम कैलेंडर को हिजरी कहते हैं। इसका पहला साल 622 ईस्वी में पड़ता था। हिजरी कैलेंडर में साल में 354 दिन तथा 29 से 30 दिन
महीने होते हैं। 12 महीनों के अंतर्गत 30 या 29 दिन ऐसे लगभग हर महीने होते हैं। हर एक दिन सूर्यास्त के समय शुरू होता और हर महीने अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। इस प्रकार मुसलमान का कोई भी धार्मिक त्यौहार हिजरी संवत कैलेंडर के अनुसार ही तय किया जाता था और उसी के हिसाब से धार्मिक त्योहारों को रखा जाता था। ये होगी हिजरा यानी कि मक्का से लेकर मदीना की यात्रा, जिस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद के साथ यात्रा हुई थी उसे हिजरा कहते हैं। और उसके बाद जिस वर्ष वह मदीना पहुँचे थे उस वर्ष से ही एक कैलेंडर जारी हो गया था, इसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है और मुस्लिम कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। फिर वहीं से हिजरी के बारे में बताया कि 354 दिन होते हैं और हर महीने में 29 या 30 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत की संस्था का निर्माण। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद अगला खलीफा कौन, इसका प्रश्न उठने लगा था। 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। उसके बाद 4 ऐसे लोग थे जो खलीफा बनने के योग्य अपने आप को मानते थे। मैं उन चारों के अभी नाम बताऊंगी, उनके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी पूरी जानकारी कि ये अबू बकर, उमर, उस्मान या उस्मान अली कौन थे। 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। उसके बाद सबसे पहले जो वहाँ की आम जनता थी वो ये सोचती थी कि अगला खलीफा आखिर होगा कौन, कौन अल्लाह का दूत बनेगा, कौन इस इस्लामी धर्म को आगे बढ़ाएगा या प्रचार प्रसार करने में आगे रहेगा। इस वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस प्रकार पैगंबर मोहम्मद ने अपने धर्म को इस ऊंचाई पे ला दिया था, उस ऊंचाई पे और कोई अन्य व्यक्ति नहीं ला सकता था। उस समय उत्तराधिकारी का कोई निश्चित सिद्धांत भी नहीं था, इसलिए राजनीतिक सत्ता उम्मा को सौंप दी गई। उम्मा जो थे एक इस्लामी धर्म के ज्ञाता माने जाते हैं या धार्मिक ज्ञाता माने जाते हैं, उम्मा कहा जाता था। उनको सौंप दिया गया था कि आप एक नए खलीफा को चुनो जो इस देश के लिए, जो इस धर्म के लिए लाभदायक हो, जिसमें खिलाफत संस्था का निर्माण हुआ। इसमें 4 खिलाफत के लिए थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ये चारों लगातार राज करते गए, पर इनकी कहानी मैं अगले टॉपिक में बताऊंगी, अगले पार्ट में बताऊंगी। और जो भी खिलाफत संस्था थी इसके कुछ उद्देश्य हुआ करते थे कि आखिर में इनका काम क्या होता था, जो भी उत्तराधिकारी बनेगा उनका क्या क्या काम होते थे। पहला तो वो कबीलों पर नियंत्रण होता था उनके जो भी कबीले होते थे, जो भी बूते होते थे, काबा होते थे, वहाँ पर उस उत्तराधिकारी का या उस खिलाफत का नियंत्रण होता था। राज्य के लिए संसाधन जुटाना ताकि उनका कोई भी इंसान भूखा ना रहे, किसी भी संसाधन से या किसी भी चीज़ से आवंचित ना रहे, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना और धर्म का प्रचार प्रसार करना और राजनीतिक में भाग लेना, ये सारी चीज़ें उनके उद्देश्य होते थे, उनको करने पड़ते थे। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे।